जरा कल्पना कीजिए, रसोई में मौजूद एक साधारण सी चीज अगर उसे रात में सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कुछ ही दिनों में पैरों की झंझनाहट कम हो सकती है, हाथों का भारीपन हल्का पड़ सकता है, नींद फिर से शांत हो सकती है और मन भी हल्का महसूस होने लगता है। सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यह वही अनुभव है जो भारत में बहुत से बुजुर्ग पहले ही देख चुके हैं। सभी को नमस्कार। मैं वह व्यक्ति हूं जिसने बीते 2 दशकों में हजारों मरीजों के साथ काम किया है और आज मैं आपको एक बात सीधी सीधी बताना चाहता हूं। लगातार सुन्नपन, हर सुबह जोड़ों में दर्द, पूरे दिन की थकान, यह सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होता। यह इस बात का संकेत है कि आपकी रक्त संचालन प्रणाली और नसें हर दिन कमजोर होती जा रही हैं। अगर इसे अनदेखा किया जाए तो शरीर बहुत जल्दी ढीला पड़ने लगता है। और मेरी बात याद रखिए, बस एक छोटा सा बदलाव जिसे मैं वीडियो के अंत में बताने वाला हूं, आपको वह आराम वापस दिला सकता है जिसे आप शायद कई सालों से खो चुके हैं। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, और यह समझने के लिए कि एक छोटा सा बदलाव इतना बड़ा अंतर क्यों ला सकता है, हमें असली कारण को सीधे देखना होगा। अधिकांश लोग सोचते हैं कि पैरों में झंझनाहट, पीठ दर्द, सिर भारी होना या लगातार थकान केवल उम्र बढ़ने की वजह से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह शरीर का संकेत होता है कि मांसपेशियों और नसों को पोषण देने वाला रक्त प्रवाह धीमा हो रहा है। जब रक्त संचार कमजोर पड़ता है तो हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं, जोड़ों में जकड़न बढ़ती है, याददाश्त कमजोर होती है और नींद भी उथली हो जाती है। चिंता की बात यह है कि लोग रोजाना जिन तरीकों का उपयोग करते हैं वे केवल थोड़ी देर के लिए आराम देते हैं, लेकिन भीतर की जड़ को नहीं ठीक करते। इसी वजह से कई लोग तरह तरह की दवाएं लेते हैं, मलहम लगाते हैं, फिर भी समस्या बार बार लौट आती है। असल वजह यह है कि हमारी रक्त संचालन प्रणाली और नसों को सही तरीके से रीस्टार्ट करने की जरूरत होती है। सिर्फ ऊपर ऊपर के आराम से कुछ नहीं बदलता। और अब मैं काउंटडाउन फॉर्मेट का उपयोग करके आपको हर जरूरी कदम समझाऊंगा, सबसे सरल कदम से लेकर वीडियो के अंत में बताए गए सबसे प्रभावी समाधान तक। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। जब हमें यह समझ आ जाता है कि शरीर हर दिन क्यों कमजोर होता जा रहा है, तब हम उस महत्वपूर्ण बीसी पर पहुंचते हैं जो आराम और सहजता को वापस लाने की पूरी यात्रा का एन रखता है। सही मात्रा, सही समय और सही तरीके से जड़ी बूटियों का उपयोग करना ताकि उनका प्रभाव अधिकतम हो सके। उल्टी गिनती की सूची में सबसे पहले एक ऐसा सरल नुस्खा आता है जिसे देखकर कई लोग विश्वास ही नहीं करते कि यह रक्त प्रवाह, नसों और जोड़ों पर इतना गहरा असर डाल सकता है, लेकिन इसकी सरलता ही इसे रोजाना अपनाना आसान बनाती है। और यही वह चाबी है जो शरीर में असली परिवर्तन लाती है। इस नुस्खे में 3 परिचित चीजें शामिल हैं: छोटी उंगली के सिरे जितना एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, एक मध्यम आकार की काली इलायची या बड़ी सौंफ और 2 कुचले हुए लौंग ताकि उनका रस आसानी से पानी में घुल सके। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है वह है पानी की सही मात्रा। एक पूरा गिलास लगभग 200-250 मिलीलीटर। इससे ज्यादा पानी प्रभाव को हल्का कर देगा और इससे कम पानी शरीर को एचपी करने में मुश्किल पैदा करेगा। पानी उबालते समय ध्यान रखें कि तेज उबाल आने के बाद ही सारी सामग्री डालें, क्योंकि अधिक तापमान दालचीनी, इलायची और लौंग के आवश्यक तेलों को तेजी से मुक्त करता है। सामग्री डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक ही पकाएं, ज्यादा देर नहीं, ताकि स्वाद कड़वा न हो, लेकिन इतना समय जरूर दें कि सक्रिय तत्व पूरी तरह पानी में मिल जाए। गैस बंद करने के बाद पानी को थोड़ा गुनगुना होने दें। इसे बहुत गर्म अवस्था में न पिए ताकि बुजुर्गों को पेट में किसी भी तरह की असहजता न हो। यदि किसी को स्वाद हल्का चाहिए तो पानी 40 डिग्री से कम ठंडा होने पर थोड़ा शहद मिला सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को ब्लड शुगर नियंत्रित रखना है उन्हें इसे बिना किसी मिठास के लेना चाहिए। समय का भी बहुत महत्व है।
इसे रात के खाने के लगभग 30 मिनट बाद पीना सबसे अच्छा माना जाता है। उस वक्त शरीर आराम की स्थिति में जाता है, पेट पाचन को सहज रूप से संभालता है, रक्त प्रवाह स्थिर रहता है और नसों को धीरे धीरे शांति मिलती है। इन तीनों सामग्रियों के लाभ सिर्फ एक क्षणिक आराम तक सीमित नहीं हैं। जब इसे लगातार 14 से 15 दिनों तक लिया जाता है तो दालचीनी रक्त शर्करा संतुलित करने में मदद करती है, नसों पर दबाव कम करती है और रक्त प्रवाह को अधिक सहज बनाती है। काली इलायची में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं जो दिल की धड़कन को संतुलित करते हैं और प्राकृतिक रूप से रक्तचाप स्थिर करने में मदद करते हैं, विशेषकर उन बुजुर्गों के लिए जो अक्सर सिर में भारीपन महसूस करते हैं। लौंग स्वभाव से गर्म होती है और नसों की प्राकृतिक मरम्मत क्षमता को सक्रिय करती है। हाथ पैरों में सुन्नपन, घुटनों, एड़ियों या पिंडलियों में भारीपन को कम करती है। जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो शरीर केवल असहजता ही नहीं खोता बल्कि अंदर से ऊर्जा का एक नया संचार महसूस करता है। कई बुजुर्ग लोगों ने बताया कि केवल 1 सप्ताह बाद ही सुबह बिस्तर से उठते समय पैरों में हल्कापन महसूस हुआ, नींद गहरी हुई और जागते समय पहले जैसी थकान नहीं रही। जिन लोगों के हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं उनके लिए दालचीनी, इलायची, लौंग का पानी शरीर को गर्म करने और छोटे रक्त वाहिकाओं को फिर से सक्रिय करने में मदद करता है। जो लोग लंबे समय तक बैठने पर सुन्न हो जाते हैं या शाम के समय सिर दर्द महसूस करते हैं, वे 2 से 3 हफ्तों में स्पष्ट अंतर महसूस करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह नुस्खा पेट को भारी नहीं करता, पाचन पर असर नहीं डालता, आदत नहीं लगाता और सही मात्रा में लेने पर अधिकांश बुजुर्गों के लिए सुरक्षित होता है। यही कारण है कि इस स्वास्थ्य यात्रा का यह तीसरा कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आगे आने वाले अधिक प्रभावी चरणों के लिए शरीर को तैयार करता है, विशेषकर उस नंबर 1 समाधान के लिए जिसे मैं वीडियो के अंत में प्रकट करूंगा। पहला नुस्खा समझने के बाद अब हम उल्टी गिनती के हिस्से में बढ़ते हैं। 5 से लेकर 2 तक ये 4 सहायक कदम हैं जो शरीर की पुनर्प्राप्ति को तेज करते हैं, सुन्नपन कम करते हैं, हाथ पैरों में गर्माहट बढ़ाते हैं और रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं। अच्छी बात यह है कि ये सभी बेहद सरल हैं और घर पर आसानी से किए जा सकते हैं। 5वें स्थान पर है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य समूह जो दिमाग को हल्का और स्पष्ट महसूस कराता है। 4थे स्थान पर हैं गर्म प्रकृति वाली जड़ी बूटियां, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अक्सर हाथ पैर ठंडे महसूस करते हैं। 3रे स्थान पर है गहरी सांस लेने की तकनीक जो नसों को आराम देती है और तनाव को कम करती है। 2रे स्थान पर है जोड़ों की एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी देखभाल विधि, उन लोगों के लिए बहुत मददगार जो सुबह उठते समय पीठ में जकड़न या पिंडलियों में दर्द महसूस करते हैं। हर बीसी में यह स्पष्ट बताया जाएगा कि यह क्यों लाभदायक है, कब इसका उपयोग करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए ताकि परिणाम सर्वोत्तम मिलें। इन 4 कदमों को हल्के से मजबूत प्रभाव वाले क्रम में रखा गया है ताकि शरीर आसानी से अनुकूल हो सके और फिर अंतिम चरण में हम पहुंचेंगे उस सबसे महत्वपूर्ण समाधान तक जो पहले स्थान पर है। अब जब शरीर पहले नुस्खे के साथ अनुकूल होना शुरू कर चुका है, हम आगे बढ़ते हैं उल्टी गिनती के हिस्से में। 5 से 2 तक ये 4 छोटे लेकिन अत्यंत प्रभावशाली कदम हैं जो रक्त संचार, नसों और जोड़ों को मजबूत समर्थन प्रदान करते हैं। ये कदम भले ही सरल हों, लेकिन यदि इन्हें रोजाना नियमित रूप से किया जाए तो आप धीरे धीरे शरीर में होने वाले सकारात्मक बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस करेंगे। 5वें स्थान पर हैं प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ। यही वे तत्व हैं जो सिर भारी होने, थकान और चक्कर जैसी समस्याओं को साफ करने में मदद करते हैं। आपको कुछ भी जटिल करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ नाश्ते में कुछ अखरोट, 1 छोटा चम्मच भुने अलसी के बीज या थोड़ी सी किशमिश जोड़ लें। ये छोटे छोटे खाद्य पदार्थ रक्त को हल्का बनाते हैं, मानसिक स्पष्टता बढ़ाते हैं और सुबह की सुस्ती को कम करते हैं। 4थे स्थान पर हैं गर्म प्रकृति वाली जड़ी बूटियां जो रक्त संचार को बढ़ावा देती हैं। बहुत से बुजुर्ग शिकायत करते हैं कि उनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, रात में सोते समय सुन्नपन या चुभन महसूस होती है।
बस 1 कप गुनगुने पानी में कुछ अदरक के टुकड़े डालें या दोपहर के भोजन में थोड़ा काली मिर्च शामिल करें। शरीर भीतर से गर्म होना शुरू हो जाता है, रक्त वाहिकाएं हल्का फैलती हैं, रक्त प्रवाह बेहतर होता है और सुन्नपन में स्पष्ट कमी आती है। तीसरे स्थान पर है गहरी सांस लेने का अभ्यास। बेहद सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी। जब नसें तनावग्रस्त होती हैं तो जोड़ों में जकड़न बढ़ जाती है। हर रात सोने से पहले यह करें। 4 सेकंड तक गहरी सांस लें, 2 सेकंड रोकें और 6 सेकंड में सांस छोड़े। लगभग 10 चक्र करें। यह अभ्यास शरीर को शांत करता है, नसों के तनाव को कम करता है और नींद को गहरा व आरामदायक बनाता है। एक अनुभव जिसे बहुत से बुजुर्ग वर्षों से महसूस नहीं कर पाए हैं। और दूसरे स्थान पर है सुबह उठते ही की जाने वाली जोड़ों की देखभाल। बुजुर्गों को केवल जल्दी से बिस्तर से उतरने पर पीठ में खिंचाव, पिंडलियों में दर्द या हल्का चक्कर तक आ सकता है। इसलिए खड़े होने से पहले टखनों को धीरे धीरे घुमाएं, घुटनों को मोड़े सीधे करें और कंधों को कुछ चक्र घुमाएं। हर सुबह सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं, लेकिन प्रभाव बहुत गहरा होता है। जोड़ों में गर्माहट लौटती है, प्राकृतिक स्नेहन सक्रिय होता है और दिन के पहले कदम कहीं अधिक हल्के व स्थिर महसूस होते हैं। जब ये 4 कदम सही खान पान, सही गर्माहट, सही सांसें और सही सुबह की तैयारी एक साथ काम करते हैं तो शरीर उस सबसे महत्वपूर्ण समाधान को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है जिसे मैं आगे साझा करने वाला हूं। यह वह कदम है जो सबसे गहरा, सबसे प्रभावी है और अनेक बुजुर्गों ने केवल कुछ सप्ताह में ही इसका स्पष्ट लाभ महसूस किया है। और अब हम पहुंचते हैं पहले स्थान पर पूरे वीडियो के सबसे प्रतीक्षित PHN की ओर। समाधान नंबर 1। लेकिन इसे बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बात की कल्पना करें। यदि सिर्फ 1 कप साधारण जड़ी बूटी वाला पानी सही समय पर पिया जाए और वह शरीर में धीमा पड़ चुका रक्त प्रवाह फिर से खोल सके, यदि वह दर्द करती नसों को शांत कर सके, हाथ पैर की सुन्नता को कम कर सके, नींद को गहरा बना सके और सुबह उठना हल्का महसूस हो, तो क्या आप इसे आजमाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यही वह नुस्खा है जिसे सैकड़ों बुजुर्ग लोगों ने अपनाया है व केवल 14 दिनों में स्पष्ट परिवर्तन महसूस किया है। समाधान नंबर 1 है दालचीनी, काली इलायची, लौंग का संयोजन। 3 परिचित सामग्री, लेकिन जब सही तरीके और सही समय पर मिलाई जाती हैं तो यह शरीर को एक शक्तिशाली धक्का देती हैं। रक्त संचार खुलता है, नसें शांत होती हैं, जोड़ों में गर्माहट लौटती है और शरीर भीतर से पुनः सक्रिय होने लगता है। बनाने का तरीका बेहद सरल है। एक पूरा गिलास पानी ले, लगभग 200 से 250 मिलीलीटर। जब पानी तेजी से उबलने लगे तो उसमें एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, 1 काली इलायची और 2 हल्के से कुचली हुई लौंग डालें। इसे 2 से 3 मिनट और पकाएं ताकि सार पूरी तरह पानी में उतर जाए। गैस बंद करें और पानी को हल्का गुनगुना होने दें। रात के खाने के 30 मिनट बाद पिए ताकि शरीर इसे पूरी तरह HP2 कर सके। यह नुस्खा इतना प्रभावी क्यों है? दालचीनी रक्त शर्करा को संतुलित करती है और रक्त वाहिकाओं पर दबाव कम करती है। काली इलायची में मौजूद खनिज हृदय की धड़कन को स्थिर रखते हैं और रक्त संचार को सुचारू बनाते हैं। लौंग शरीर को गर्म करती है और तनावग्रस्त नसों को आराम देती है। जब ये तीनों तत्व एक गुनगुने कप में मिलते हैं तो शरीर की स्वयं मरम्मत प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। हाथ पैर कम ठंडे होते हैं, सुन्नता घटती है, जोड़ों का हैवीनेस कम होता है व रात की नींद गहरी होती है। कई बुजुर्गों ने 10 से 12 दिनों के बाद बताया कि सुबह बिस्तर से उठना बहुत आसान हो गया, पैरों में पत्थर जैसा हैवीनेस नहीं रहा। कुछ लोग कई महीनों की हल्की अनिद्रा के बाद फिर से अच्छी नींद लेने लगे। लगभग सभी ने मानसिक स्पष्टता बढ़ने और थकान घटने का अनुभव किया। प्रभाव को दोगुना बढ़ाने के लिए बस एक सरल कदम है। पीने के 15 मिनट बाद 1 छोटी चम्मच सौंफ या जीरा चबा लें। यह पाचन सुधारता है और दालचीनी, काली इलायची और लौंग के सार को नसों और रक्त प्रवाह तक और गहराई तक पहुंचाता है। इसी कारण इस नुस्खे को नंबर MT स्थान दिया गया है, क्योंकि यह आसान है, बनाए रखना सरल है व स्पष्ट परिणाम देता है बिना किसी असुविधा के, विशेषकर बुजुर्गों के लिए, ताकि आप बेहतर समझ सकें कि यह जड़ी बूटी वाला नुस्खा इतनी गहरी बदलावट क्यों लाता है।
हमें एक महत्वपूर्ण बात पर नजर डालनी होगी। आधुनिक चिकित्सा और पारंपरिक चिकित्सा के बीच अंतर दोनों की अपनी मूल्य हैं, लेकिन समस्याओं को देखने का तरीका पूरी तरह अलग है। आधुनिक चिकित्सा का ध्यान असहजता को तुरंत कम करने पर होता है, जब हाथ पैर सुन्न हो, जब जोड़ों में भारीपन हो, जब दिमाग थका हुआ लगे। आधुनिक चिकित्सा के पास ऐसे उपाय होते हैं जो बहुत तेजी से राहत देते हैं, लेकिन इन तरीकों का प्रभाव ज्यादातर ऊपरी सतह तक ही सीमित होता है। यह थोड़े समय के लिए आराम देता है, लेकिन समस्या की जड़ को नहीं सुलझाता। यह ठीक वैसे है जैसे घर की छत से पानी टपक रहा हो और हम उसे अस्थायी रूप से ढक दें ताकि पानी अंदर न आए, लेकिन टूटी छत को ठीक न करें तुरंत राहत मिलती है, लेकिन मूल कारण वही रहता है। पारंपरिक चिकित्सा इसका उल्टा करती है। यह बाहरी लक्षणों को दबाने के बजाय शरीर को भीतर से मजबूत बनाने पर काम करती है। यह रक्त प्रवाह को सुधारती है, शरीर में गर्माहट लाती है, अंगों के कार्य को संतुलित करती है। जब रक्त संचार सुचारू हो जाता है, नसें मजबूत होती हैं, जोड़ों को पोषण मिलता है, तब शरीर खुद ही असहजता को कम करने लगता है। यही कारण है कि दालचीनी, काली इलायची और लौंग जैसी जड़ी बूटियां भारत और एशिया की पारंपरिक चिकित्सा में सदियों से उपयोग की जा रही हैं। सरल भाषा में कहें तो आधुनिक चिकित्सा जल्दी राहत देती है, पारंपरिक चिकित्सा लंबे समय तक सुधार लाती है, और दोनों को समझदारी से मिलाकर बुजुर्ग दोहरा लाभ पा सकते हैं, तुरंत आराम भी और भीतर से बेहतर स्वास्थ्य भी। यह जड़ी बूटी वाला नुस्खा पारंपरिक चिकित्सा की इसी बुद्धिमत्ता को आधुनिक ISNG में अपनाने का एक तरीका है। यह किसी अन्य PHNG फाप को बदलता नहीं, बल्कि शरीर को मजबूत आधार देता है ताकि वह अन्य CHM सॉक स्वास्थ्य के लाभों को बेहतर तरीके से HP2 कर सके। जब रक्त संचार NH होता है, नींद गहरी होती है, मांसपेशियां ढीली होती हैं और नसें स्थिर होती हैं, तभी अन्य सभी स्वास्थ्य प्रक्रियाएं भी अधिक HIUQU हो जाती हैं। पारंपरिक चिकित्सा का सबसे बड़ा सिद्धांत नियमितता है। किसी जटिल विधि की जरूरत नहीं होती, बस हर रात MT कप सही जड़ी बूटी का गुनगुना पानी और दिन में YNH थोइक्वेन, और शरीर धीरे धीरे लेकिन CHCCHN बदलना शुरू कर देता है। बुजुर्गों के लिए यही सबसे जरूरी है। कोई बहुत तेज स्थायी आई नहीं, बल्कि सुरक्षित, स्थिर और BNVNG सुधार। और इस जड़ी बूटी वाले नुस्खे के प्रभाव को पूरी तरह प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात याद रखना आवश्यक है कि स्वास्थ्य केवल हर रात एक कप जड़ी बूटी वाला पानी पीने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीते हैं। इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें जरूर करना चाहिए और कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ताकि शरीर सुरक्षित, हल्के और स्थायी तरीके से पुनर्स्थापित हो सके। सबसे पहली बात जो करनी चाहिए वह है सुबह की शुरुआत एक कप गुनगुने पानी से करना। यह छोटी सी आदत रक्त संचार को सक्रिय करती है, खून को हाथों पैरों तक बेहतर तरीके से पहुंचाती है और रात भर जमे हुए जकड़न को नरम करती है। इसके बाद हल्की शारीरिक गतिविधि जरूरी है, लगभग 15 से 20 मिनट की धीमी चाल वाली सैर, चाहे आंगन में हो, गली में हो या घर के अंदर ही क्यों न हो। शरीर को गर्म करती है, नसों के तनाव को कम करती है और लगातार बनी रहने वाली सुन्नता को घटाती है। भोजन में थोड़ी सी भुनी हुई अलसी के बीज, किशमिश या किसी भी प्रकार के मेवे शामिल करना शरीर को प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है, जिससे दिल और रक्त वाहिकाओं पर दबाव कम होता है। रात को सोने से पहले कुछ मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करना नसों को शांत करता है, नींद को आसान बनाता है और रात के दर्द तथा थकान में राहत देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्याप्त नींद लें। जब शरीर को पूरा आराम मिलता है, तभी वह वास्तव में खुद को ठीक कर पाता है। लेकिन करने वाली बातों के साथ साथ कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जो दिखने में साधारण लगती हैं, परंतु धीरे धीरे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं। सबसे पहले, लंबे समय तक एक जगह बैठे न रहें। बहुत देर तक बैठने से खून पैरों में इकट्ठा हो जाता है, जिससे ठंडापन और सुन्नता बढ़ती है। लगभग हर 30 मिनट में एक बार उठकर कंधे घुमाएं या कुछ कदम चलें। भोजन में नमक और चीनी कम करें।
क्योंकि ये रक्त वाहिकाओं को संकुचित करते हैं, रक्त प्रवाह को धीमा करते हैं और नसों को जल्दी थका देते हैं। भोजन के तुरंत बाद ठंडा पानी न पिए ताकि पेट धीमा न पड़े और शरीर भारी न लगे। रात का भोजन छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत देर से खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पेट पर जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ता है और नींद खराब होती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि एक साथ बहुत सारे सप्लीमेंट या सहायक उत्पादों का प्रयोग न करें। बुजुर्ग शरीर को स्थिरता चाहिए, न कि अचानक बहुत सारे बदलाव। जड़ी बूटी वाले नुस्खे के साथ केवल कुछ अच्छी आदतें ही शरीर को खुद को ठीक करने के लिए पर्याप्त होती हैं। जब ये सभी करने योग्य और न करने योग्य आदतें नियमित रूप से अपनाई जाती हैं और हर रात सही समय पर जड़ी बूटी वाला कप शामिल किया जाता है, तब आप शरीर में प्राकृतिक बदलाव महसूस करेंगे। हाथ पैर गर्म होने लगेंगे, जोड़ों में लचीलापन बढ़ेगा, नींद गहरी होगी और मन हल्का महसूस होगा। यही स्वास्थ्य की सबसे स्थायी सुरक्षा है, बिना किसी जटिलता के, लेकिन हर दिन स्पष्ट और वास्तविक सुधार देने वाली। और अब हम इस प्राकृतिक, हल्के मगर अत्यंत प्रभावी स्वास्थ्य यात्रा के अंतिम चरण तक पहुंच चुके हैं। आपने समझ लिया कि शरीर में थकान, सुन्नपन और दर्द क्यों उत्पन्न होते हैं। यह भी समझ लिया कि कई पुराने तरीकों से केवल थोड़ी देर राहत मिलती थी, लेकिन वे मूल कारण को नहीं छूते थे। और आपने उल्टी गिनती के हर महत्वपूर्ण कदम को भी अच्छी तरह सीख लिया है। खानपान में छोटे बदलाव, गर्म प्रभाव वाली जड़ी बूटियां, गहरी सांस लेने की तकनीक और हर सुबह जोड़ों की देखभाल, ये सभी बातें वह आधार हैं जो शरीर को सबसे प्रभावशाली समाधान अर्थात दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग से बनी पेय विधि को स्वीकार करने के लिए तैयार करती हैं। यह कोई त्वरित उपाय नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक पद्धति है जो रक्त संचार को खोलती है, नसों के तनाव को घटाती है और मन को हर दिन थोड़ा हल्का और स्पष्ट बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिणाम तभी दिखाई देंगे जब आप वास्तव में शुरुआत करेंगे। हर रात एक कप गुनगुना पेय, कुछ मिनट गहरी सांस लेना, सुबह हल्की गतिविधि और भोजन में कुछ छोटे सुधार, ये सभी बहुत सरल हैं, लेकिन यदि लगातार 14 दिनों तक अपनाए जाए तो शरीर में स्पष्ट परिवर्तन महसूस होगा। हाथ पैर कम ठंडे होंगे, जोड़ों का भारीपन कम होगा, नींद सहज होगी और सुबह उठते समय आप पहले से अधिक हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे। यदि आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो इसका अर्थ है कि आप सच में अपने स्वास्थ्य की परवाह करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इन चरणों को अवश्य आजमाएं, अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से सुधारने का अवसर दें और जब आपको बदलाव महसूस होने लगे तो वापस आकर एक टिप्पणी जरूर छोड़े ताकि मुझे पता चले कि आपको अच्छे परिणाम मिले हैं। यह मेरे लिए प्रेरणा होगी कि मैं आगे भी और उपयोगी जानकारी सभी के लिए लाता रहूं। यदि इस वीडियो ने आपको अपने स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से समझने में मदद की है तो कृपया इसे पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए विषय न चूकें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी अपने स्वास्थ्य को सुधारने का अवसर पा सकें। आगामी वीडियो में मैं बड़े उम्र के लोगों के लिए और भी प्राकृतिक, सुरक्षित तथा उपयोगी समाधान प्रस्तुत करता रहूंगा। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हर दिन अधिक स्वस्थ, अधिक हल्का और अधिक खुश होकर जिया जा सके।